आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि पैसे से खुशियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करती। जब आप अपने किसी बहुत अपने प्यारे के लिए पैसे से कुछ ख़रीद कर उसके लिए लेकर आते हैं तो उसके चेहरे पे जो रौनक आती है और उसकी आंखों में जो चमक आती है और वो जो खुशी की लहर होती है ना, वो जो आपको एक एहसास और सुकून देती है ना, उसकी दुनिया में कहीं कोई कीमत नहीं है, वो बेमोल है। इसी तरह जब किसी ज़रूरतमंद की जेब में या हाथ में आप 500 हज़ार का नोट देना, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन वो 500 हज़ार का नोट उस इंसान को एक जो इत्मीनान देता है और उसके ऐसे लग रहा होता है कि इस 500 हज़ार के नोट से वो पूरी दुनिया ख़रीद लेगा, तो वो जो खुशी होती है ना, वो यकीनन उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। इसी कोशिश में आज वर्कशॉप्स के बच्चों से आज मिलना था और उनके साथ आज हमने सोचा कि ईद से पहले उनको कुछ ईदी दी जाए और उनकी साथ खुशियाँ जो हैं वो बांटी जाएं, उनकी खुशियों में इजाफ़ा किया जाए। हम अपने बच्चों को तो ईदियाँ देते हैं, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को जिसको उम्मीद भी नहीं होती कि उसे कहीं से 100 रुपया भी मिलेगा, उसको ईदी देकर देखिए, यकीन कीजिए ईद की खुशी दुबाला हो जाती है। इसी सोच के साथ आज हमने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के बच्चों को इकट्ठा किया और उनके पास पहुँचे। इनमें से वो छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल 7 साल की उम्रों से लेकर 12-13 साल की उम्र तक थे, कईयों ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए। कईयों के बाप का सर पे साया नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ये बच्चे यकीनन इस आस और उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि एक दिन वो अपने घर का, अपने तमाम घर वालों का बोझ उठाएंगे, उनका सहारा बनेंगे। इस सोच में यूं तो इंसानियत काम करती ही रहती है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, अभी भी बहुत गुंजाइश है। हमें सबको अपना हिस्सा डालना है, हम सबको कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है और खलीफा वो होता है जो अपने मालिक की रज़ा पर चलता है और अपने मालिक के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अपने दुनिया में कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करता है। इंसान तो सभी दुनिया में आते हैं और आकर चले जाते हैं, ज़िंदा वही रहते हैं जो कुछ कर जाते हैं। आज इन बच्चों को जब हमने छोटे छोटे लिफाफे थमाए तो यकीन कीजिए उन लिफाफों में पता नहीं था इन्हें कि इन लिफाफों में कितनी रकम है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या करोगे, तो यकीन कीजिए उनकी जो ज़रूरियात थी, जो उनकी ख्वाहिशात थी और वो जो सोच रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे वो ये समझ रहे थे कि इस लिफाफे के अंदर लाखों रुपए हमने उन्हें दे दिए हैं। वो इतने खुश हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम इससे जाकर ये ख़रीदेंगे, वो ख़रीदेंगे, वो ख़रीदेंगे। उनकी ये डिमांड्स, उनकी ये ज़रूरियात सुन के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि काश हम इनकी ख्वाहिशात और इनकी ज़रूरियात के मुताबिक कुछ कर सकते। लेकिन एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हमें मज़ीद कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। इस कार खैर में जो लोग मेरे साथ थे, प्रोफेसर जलील भट्ट साहब, डॉक्टर फ़ारूक साहब, अबू बकर जंजवा साहब, तो यकीन कीजिए हमने ये एक छोटी सी काविश, छोटी सी कोशिश की है इन लिफाफों में बंद करके बच्चों को उनकी खुशियाँ देकर, और वो जो खुशी महसूस हुई है ना, उसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस ईद पर, ईद तो सर पे आ चुकी है, अगर ईद से पहले मुमकिन हो या ईद वाले दिन कुछ ऐसे बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको छोटे छोटे लिफाफे देकर देखिएगा। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। भीख मंगों के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, भिखारियों को मैं बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन ये बच्चे जो ढाबों पर, वर्कशॉप्स पर, छोटी छोटी दुकानों पर मेहनत मजदूरी करते हैं, फटे पुराने कपड़ों और टूटे फूटे जूतों में आकर, इनकी ज़रूरियात पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम इनके मुकम्मल ख़र्चे तो नहीं उठा सकते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ इनके किरदार को तामीर करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मेरे इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही है। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे और मेरी कोशिश है कि ये मेरा चैनल इस तरह ग्रो करे और बहुत जल्द ग्रो कर जाए कि मैं इनके लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मेरी ख्वाहिश है और जो मेरी कोशिश है। अल्लाह ताला मुझे इसमें मज़ीद तौफ़ीक दे और मुझे इस पर कायम रहने की तौफ़ीक दे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मी एंड माई लाइफ को।
اس چینل کی ضروریات یہی ہیں کہ آپ کی ایک سبسکرپشن، آپ کا لائک اور آپ کا شیئر اس کو گرو کر سکتا ہے اور میری جو سوچ ہے اس کی تکمیل میں میری مدد کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا، کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگین آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کو عید مبارک، اور ان تمام بچوں کو عید مبارک جن کی